अस्सलामुअलैकुम मेरे बहन भराओ तो ज़रा नेड़े नेड़े आओ। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो प्लीज़ मुझे ना समझ नहीं आ रही, मेरे सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ पर आ रही थी जी मेरी मामा, और मेरे मायके से कोई अगर आपकी माँ आ रही हो तो आपको पता ही है ना, तो फिर अजीब सी ही खुशी होती है। तो यहाँ पर ना मम्मा ने मुझे अचानक से फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ, तो मैंने फटाफट 1 घंटे के अंदर जो मेरे से पॉसिबल हुआ और मैं बनाने के लिए आ गई। यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, तो दाल भी ना मैंने भिगो के रख ली थी। तो ये बोनलेस चिकन मैंने दाल शामी कबाब में डालना था, ये मैंने अलहदा कर लिया था। और ये वाला चिकन जो है ना मैंने अलहदा कर लिया था। इसको मैं बनाऊँगी चिकन कौरमा कढ़ाई। और जो है ना मतलब कि मम्मा को शामी कबाब बहुत पसंद है, और मैं मम्मा के लिए ज़रूर बनाती हूँ। मम्मा बिल्कुल मना कर रही थी कि कुछ मत बनाना, कुछ मत बनाना, लेकिन फिर भी आपको पता है ना, जब माएँ आए ना तो एक अलग सा ही चाव चढ़ जाता है कि मेरी माँ आ रही है। तो अच्छा लगता है ना जब माँ जो है बच्चों के लिए इतना कुछ करती है, और माँ के लिए कुछ बनाना का अपना ही मज़ा होता है। और यहाँ पे मैंने शामी कबाब बनाने के लिए इसमें गोल मिर्च, काली मिर्च, नमक, हल्दी और लाल मिर्च डाल के इसको मैंने चढ़ा दिया था। इसमें मैंने ज़ीरा और प्याज भी शामिल कर दिए थे। और फिर मैंने इसको दाल को ना हल्का सा आधा बॉयल कर लूँगी, और फिर मैं उसमें चिकन भी शामिल कर दूँगी, क्योंकि दाल जो है ना आजकल पता नहीं किस तरह की आ रही है। हमारी चने की दाल है ना, हम इकट्ठी लेते हैं महीने के राशन में ना, ये ना गल ही नहीं रही थी। और इसको लहसुन को भी मैंने अच्छे से जो है ना धो के ना, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। साथ साथ मैस था, और मेरी कोशिश थी कि मैं मम्मा ये अदरक का टुकड़ा भी डाल दिया था। और इन मसालों को मैं कर लूँगी जी ड्राई रोस्ट। मैं एक साइड पे जी बादामी कौरमा बनाने की मतलब कि कौरमा कढ़ाई मज़ेदार सी बना रही थी मम्मा के लिए। तो मम्मा ने ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही खाया था, और मेरी ये थी कि मैं मम्मा के आने से पहले फटाफट सारा काम कंप्लीट करके मम्मा के पास बैठ जाऊंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और मम्मा मुझे बोल रही थी हाय मैंने आके तुम्हें थका दिया, क्योंकि माँ को ऐसा ही होता है। एक माँ ही का ही ऐसा रिश्ता होता है जिसको एहसास होता है, नहीं तो बाकियों को किसी कोई रिश्ता ऐसा नहीं होता जिसको एहसास हो। वो कहते हैं भाई कर रही है तो करती रहे, करना नहीं है। और मेरी मम्मा मुझे बिल्कुल बोल रही थी बहुत ज़्यादा कि तुमने क्यों इतना एहतमाम किया। और मैंने बिल्कुल बस सिंपल सा कौरमा बनाया था, और साथ में मैंने शामी कबाब बना लिए थे। तो यहाँ पर ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने मसाले को निकाल के इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया था। और यहाँ पे मैंने प्याज़ों को कर लिया था जी गोल्डन फ्राई। गोल्डन फ्राई करने के बाद मैंने जो इसको पेज पे निकाल लिया था। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जी चिकन। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही मेरे सब्सक्राइबर अप होने की बजाय डाउन क्यों हो रहे हैं। सो प्लीज़ मेरी यूट्यूब से भी आप लोगों से यही, मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच किया करें, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को। तो यहाँ पर जो है ना अच्छे से जो है ना चिकन को मैंने, और ये मैंने ना ज़्यादा से ना पेस्ट बना के रख लिया था, ताकि जो है ना मैंने कहा मुझे ना ज़रा चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चिकन को जब ऑयल में डाला ना, तो साथ ही इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ना, ये देखे मैं इसको अच्छे से कर रही थी जी फ्राई फ्राई फ्राई। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। कि मैं कोई प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ, जिस तरह का भी खाना मुझे आता है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन मेरी मम्मा को मेरा ये कौरमा बहुत पसंद आया था। मैंने इसमें भर के ना लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना वो डाल दिया था, 2 चम्मच। और अब जो है ना मैं इसमें शामिल करूँगी ये साबुत गरम मसाले, जिसमें लौंग, बड़ी इलायची, ज़ीरा, दालचीनी, बादियान का फूल, और ये जो है तेज़पात भी मैंने डाल के साबुत खड़े मसाले, और इनको जो है मैं अच्छे से भुनाई कर रही हूँ। और आप लोग भी इस तरह से ट्राई करेगा, बहुत ही मज़ेदार बना था। और ये जो है ना मैंने हरी मिर्चों जो है ना उसको भी जो है ना पीस के ना डाल लिया था। मैंने कहा इसका भी ना ज़रा ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। और हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाल के इसको भी मैं भुना भनी कर रही थी। और मैं कह रही थी बस मम्मा के आने से पहले पहले मैं काम करके फ़ारिग हो जाऊँ। और जो है ना मैं यहाँ पर अच्छे से कर रही थी जी काम। और ये दरदरा पिसा हुआ वही जो मैंने ड्राई रोस्ट किया था ना, वो मसाला डाला है, नमक मिर्च हल्दी बस। और वो ज़ीरा और सूखा धनिया वही जो मैंने दरदरा सा पिसा हुआ था, और ये भी मैं डाल के अच्छे से जो है ना इसकी करी थी जी भुनाई। और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है मेरे किचन में, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये बना था, और अच्छी सी खुशबू जो है ना मेरे किचन में फैल गई थी। अब जो है ना यहाँ पर दाल भी जो है ना आधी हो गई थी, क्योंकि दाल आपको मैंने बताया गल बिल्कुल भी नहीं रही हो, लेकिन फिर भी चलो गुजारा तो हो ही गया था। अभी स्टेज पे मैंने इसको डाला था चिकन। नहीं तो कुछ तो दालें ऐसी होती हैं जो फटाफट ही गल जाती हैं, लेकिन ये पता नहीं किस तरह की दाल आई हुई है। तो ये चलो
खैर लेकिन बन तो मज़ेदार ही गई थी, मम्मा को बहुत पसंद आया था। और मम्मा ना डांट बहुत रही थी कि क्यों भाई, क्यों इतना तकल्लुफ़ किया। और यहाँ पर जो है ना मैंने टमाटर को भी ना अच्छे से 5-6 टमाटरों को भी लेके ना, मेरे पास फ्रीज़ टमाटर थे, इनको भी मैंने बीच में चिकन में डाल के, देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया। अभी मैंने जो है ना इसमें प्याज नहीं डाला, और अगर आप चाहें ना तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी ज़बरदस्त। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया। तो यहाँ पर जो है ना मैं फटाफट से अपने कामों में लगी हुई थी। और ये जो प्याज थे इसको भी जो है ना मैंने पीस के ना, ये भी जो है ना मैंने कहा मैं इसमें कर लूँगी जी ऐड। तो इसको भी जो है ना, और ये जो है बादाम थे मेरे पास 5-6 अदद, और इसको जो है ना मैं अच्छे से जो है ना छिलका उतार लूँगी। और इसको भी मैंने ना इन प्याज़ों में ही शामिल करके अच्छे से पीस लिया था। मैंने कहा ज़रा ना स्मूदी सा टेक्सचर आ जाएगा बादाम में ना। अगर मेरे पास काजू नहीं था, नहीं तो मैंने काजू भी डालना था। तो ये देखें अब मैंने प्याज़ों को भी डाल के अच्छे से भुनाई कर ली थी, और ये ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा हमारा चिकन मसाला तैयार हो गया था। अब इसमें जो है ना मैंने डाल दिया था थोड़ा सा पानी कि गोश्त जो गल जाए। मैंने ना ज़्यादा शोरबा नहीं रखा था, ये मज़ेदार सा कौरमा ग्रेवी टाइप ही था। और आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, सिंपल सी रेसिपी थी तो बहुत ही अच्छा बना था। तो मैं ना यहाँ पर बस फटाफट मम्मा के आने की खुशी में ना फटाफट से देखें मैंने सारा क्लीन भी कर लिया। ये देखें हाथ के हाथ ना मैंने उस सारा क्लीन भी कर लिया। और मैं ना उस दिन बहुत थक गई थी, और मम्मा इतना गुस्से होती कह रही थी मैंने नहीं आना, मैं इसीलिए आती नहीं। और मम्मा जो है ना मेरे घर में आती नहीं, बहुत कम आती हैं। और यहाँ पर दाल भी जो है ना जैसे तैसे करके ना हमारी हो गई थी जी फाइनल। और यहाँ पर मैं दालों को भी पीसी थी। और यहाँ पर ना मम्मा बच्चों के लिए लाई थी जी चीज़। आपको पता ना जब नानियाँ आती हैं ना तो वो बच्चों के लिए बहुत चीज़ें लेकर आती हैं, तो बच्चे इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे कबाबों को भी मैंने अच्छे से पीस के, ओहो कबाबों को भी अच्छे से पीस, जल्दी जल्दी में इस तरह के ब्लूपर्स भी ना ऐड हो गए हैं। साथ मैंने बना लिया था जी रायता। रायता तो आपको पता ही है ना मैं किस तरह का बनाती हूँ, घी का रायता ही बनाया था। और ये मेरी सिस्टर थी, और यहाँ पर ना मम्मा के साथ मजाक कर रही थी। और मम्मा जो है वो लेटी हुई थी, और मैं जो है ना अपनी बहन को, मेरी बहन मुझे अपना ड्रेस दिखा रही थी। ये देखो आप ही मेरा ड्रेस। तो ये जो है ना ये ड्रेस जो है ना मेरी मम्मा का ड्रेस था ना, तो इसको बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पर देखिए मज़ेदार सा ये कौरमा कबाब और ये दही का रायता था, साथ पालक गोश्त में पड़ा हुआ था, वो भी मैंने बीच में गर्म करके रख दिया था। ये देखें जी रायते में ही ना मैंने सैलड वगैरह सब कुछ डाल दिया था। और यहाँ पर खाने लगते जी खाना। तो आप भी आ जाएं। और मेरे हस्बैंड भी मम्मा के साथ बैठ गए थे, वो अभी ऑफिस से आए थे। और पापा जो है ना अभी नहीं आए थे। और बच्चे जो है ना यहाँ पर खेल रहे थे, और ना नानो जो है ना इनको देख रही थी। और मम्मा के पास ना मुझे बस थोड़ी देर ही बैठी थी, और बच्चे देखें यहाँ पर खेल रहे थे, बहुत ही खुशी से झूम रहे थे, और ये जूतियाँ पहन रही थी। और ना ये नानो को ना तैयार होकर दिखा रही थी। तो ये देखें ये आपको ना सब इस तरह से हाय कर रही थी, कह रही थी मम्मा हम सब हमें ना दिखाएं। और यहाँ पर पापा भी आ गए थे, और मैं पापा के लिए ले आई थी जी खाना। पापा ना थोड़ा लेट आए थे, और अब मैं लेकर जा रही थी जी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि खाना वगैरह सब ने पहले ही खा लिया था। और कोल्ड ड्रिंक जो है ना मैं अब लेकर जा रही थी मम्मा के लिए और अपनी सिस्टर के लिए। भाई जो है ना मेरे मायके से ना बहुत कम आते ही नहीं है। एक भाई जो है वो मेरा बाहर होता है, और जो है ना सिस्टर और मम्मा होती हैं एक इधर की। और साथ में ले आई थी आइसक्रीम, मीठे में थी जी ठंडी ठंडी मज़ेदार सी आइसक्रीम। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैंने नहीं लेनी, और मैंने मम्मा और फातिमा को दे दी। तो यहाँ पर सब कर रहे थे जी इंजॉय, और बहुत ही बच्चों ने मैसी किया हुआ था। और मम्मा जो है ना वो खा रही थी जी वो क्या उसका नाम लेते हैं आइसक्रीम। और ये पापा जो है ना पैसे दे रहे थे, और पापा ने ना मुझे 200 दिया था। और मम्मा ना चीज़ें वगैरह भी लेकर आई थी बच्चों के लिए, और बच्चों को भी दे रहे थे। और पापा और यहाँ पर बैठ के हम गपशप लगा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, मम्मा भी अब घर जाने की तैयारी हो रही थी। खाना खाना ईशाना पापा ने खा लिया था, और मम्मा भी बच्चों को पैसे शैसे दे रही थी, इनकी खाला भी दे रही थी। तो यहाँ पर बस ये चलना देना दिलाना तो चलता ही रहता है। और मम्मा को ना यहाँ पर मैं बाय कर रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी मम्मा आई। और जब माएँ आती हैं ना तो बेटियाँ खुशी से ये भी कर लें ये भी कर लें। और पता है मैंने मम्मा के जाने के बाद सारा फिर काम समेटा, और तकरीबन मुझे 12 बज गए थे। और यहाँ पर मैं इनसे मिल रही थी, और मम्मा भी मुझसे मिल रही थी। और मैं मम्मा से प्यार कर मम्मा कब आओगी कब आओगी। पता है माँओं का यही पूछना, पापा भी यहाँ पर जा रहे थे, ये पूछना बहुत अच्छा लगता है। जब माएँ कहती है ना कब आओगी, जब मैं घर आने लगूँ ना रह के मम्मा कहेंगी कब आओगी। तो अल्लाह मेरी माँ और मेरे बाप को सदा सलामत रखे, अल्लाह मेरा पेका आबाद रखे। और ये थी जी मेरी वीडियो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट तो ज़रूर कर दिया करें। यहाँ पर मम्मा जा रही थी। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।